हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है फिर से आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे विश्व का भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों पर जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संक्रांति। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 500 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम का लगभग अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:1। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन, 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,756 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है कौन सा होता है, कौन सी तारीख को होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध। अगला क्वेश्चन, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 डिग्री। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा होता है? पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला क्वेश्चन, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो पृथ्वी के लिए जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकांगुआ पर्वत। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तन मंडल। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख कार्य मुख्य रूप से घटित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? जो पृथ्वी का जो अर्धव्यास है वो कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6371 किलोमीटर। जो अर्धव्यास है पृथ्वी का वो है 6371 किलोमीटर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? टीडीआर, टर्मिनल डॉपलर रडार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम की भविष्यवाणी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 32 से 35%। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतही तरंगें। जो भूकंप की जो तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं वो होती हैं सतही तरंगें। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट चिम्बोराजो। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी पर्यावरणीय परत जो विकिरण को वापस पृथ्वी से प्रत्यावर्तन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फियर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो कितने प्रतिशत होती है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78 से 79% के बीच में, या 78% भी बोल सकते हैं इसे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्वतम भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। और फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है वो है 20 नाइट्रोजन वातावरण में महत्वपूर्ण भाग है नाइट्रोजन की 78.01%। और फ्रेंड ऑक्सीजन है 20.95%।
और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और ऑर्गन है 0.93%। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्बस किस मेघा को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा को। अगला क्वेश्चन, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनी है क्या कहलाती है? जो धुंध होती है वो बड़े कणों से बनी होती है, वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहरा। याद रखेंगे, फॉग। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा स्तर है? वायुमंडल का स्तर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। जो रेडियो तरंगों की संरचना के लिए जो प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है वो है आयन मंडल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? आंधी में हवा की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 मील प्रति घंटा से अधिक। अगला क्वेश्चन, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.4%। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, 78.08%। अगला क्वेश्चन, तेज हवा की गति कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मील प्रति घंटा। और ये ब्यूफोर्ड पैमाने के अनुसार है। जो इसकी जो माप है वो है ब्यूफोर्ड पैमाने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंड्रा ट्रेंच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। फ्रेंड्स, ये चारों ही समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवण हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, पोटेशियम सल्फेट ये है K2SO4। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन बेसिन में। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन। डोवर जल संधि जोड़ती है, किससे जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।